अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने आप सब के कमेंट्स पढ़े। हमारे नए स्टाइल के वीडियोस को लेकर आप सब भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने के हम हैं। तो अब बारी आती है डेट को रिवील करने की, जब से हम ये नई स्टाइल के वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बता दें तो डेट है 1 नवंबर। इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। आज हम क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाएंगे जो 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। थोड़ी सी चिकन में हम बहुत सारे क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाकर स्टोर करेंगे, ताकि जब भी खाने का मन हो बस फटाफट से निकाल कर या फ्राई करें या एयर फ्राई करें और सर्व कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पाव ले लिया है। अगर पाव अवेलेबल नहीं है तो 2 ब्रेड की स्लाइसेस भी ली जा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा हम इस पर दूध डाल देंगे, इसे सोक करेंगे। 3 टेबलस्पून के आसपास हमने दूध इस पर डाल दिया। थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने देंगे, तब तक नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। एक चॉपर हमने ले लिया। 250 ग्राम चिकन के क्यूब्स डाल देंगे इसमें। धोकर हमने पानी को सुखाया, पानी ना रखें चिकन में। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। लाइट वाला हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है, डार्क वाला ½ टीस्पून करें। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह नींबू का रस डाल दें। कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक का पाउडर यानी लहसुन का पाउडर। इसकी जगह पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा नमक डाला है, ½ टीस्पून। सोया सॉस में नमक है और हम इसमें चीज़ भी डालेंगे। नमक को कम रखें। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, यहाँ ऑरिगेनो इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर दें। ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। मीडियम साइज़ के 2 आलू हमने बॉईल कर लिए, ठंडा कर लिया। 2 क्यूब हमने चीज़ के लिए हैं। ये प्रोसेस चीज़ है। वैसे आप चाहें तो चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आपकी पसंद की इसमें डाल सकते हैं। ये पाव जिसको हमने सोक किया था, इसने सारा दूध सोक कर लिया है। इसे भी तोड़ तोड़ के डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं। मिक्सचर को हमने निकाल दिया है एक बोल में। थोड़ा ऑयल हाथों पर लगा दिया है क्योंकि ये थोड़ा इस तरह से स्टिकी है। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखा जा सकता है ताकि हैंडल करने में आसानी हो, या फिर डायरेक्टली भी इनके क्रिस्पी बाइट्स बना सकते हैं। हम बस इस तरह से ये साइज़ के छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि हम बाइट्स बना रहे हैं तो बाइट साइज़ बनाएंगे इस तरह। हमने मैदा लिया है। सबसे पहले मैदे से कोट करेंगे बाइट्स को। अंडे में डालेंगे। अंडे को भी हमने बीट किया, हल्का सा नमक डालकर। इस तरह एक्सेस को ड्रेन कर लेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्ब से इन्हें कोट कर लेंगे। ये स्टोर करने के लिए ये पॉइंट पर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह सारे बना लेंगे। पहले इतने मिक्सचर में हमने 35 क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाकर तैयार किए हैं। बस इसी तरह जैसे ये हैं वैसे हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। थोड़े अभी फ्राई करेंगे, बाकी के फ्रीज़र में रख देंगे और आपको बताएंगे किस तरह स्टोर करें। 3 से 4 घंटों के बाद ये हार्ड हो जाएंगे। इन्हें हम आसानी से स्टोर कर सकेंगे जिपलॉक बैग्स में या एयरटाइट कंटेनर्स में। ये आपस में बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। 1 महीने तक इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है फ्रीज़र में। ऑयल को हमने मीडियम गर्म किया है क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है, तो हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। पहले मीडियम गर्म करके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक इन्हें पेशेंस के साथ फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हमने इन्हें पलटाया है। 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। टोटल टाइम अंदाज से 6 से 7 मिनट तक इन्हें अलट पलट करते फ्राई करें। इस तरह
अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे।